आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। खुशी के मौके पर मोमिन का क्या किरदार होना चाहिए। हमारे यहाँ तो खुशी के मौके पर शोर शराबा होता है। हमारे यहाँ खुशी के मौके पर नाच गाना होता है। हमारे यहाँ खुशी के मौके पर आतिशबाजी होती है। लेकिन मोमिन का क्या किरदार होना चाहिए खुशी के मौके पर। फरमा दें, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हर एक शख्स को नहीं मिलती, उसी को मिलती है जिसको अल्लाह चाहते हैं, पसंद करते हैं। मोमिन को चाहिए फबिज़ालिका फलयफ़रहू, हर हाल में खुश रहे। हुवा खैरु मिम्मा यजमऊन, जो चीज़ें वो इकट्ठी कर रहा है उनसे बेहतर है अल्लाह की रहमत और उसका फजल। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन का मामला ही अजीब है। उसको जब खुशी मिलती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उस पर भी मोमिन को अजर मिलता है। और जो मोमिन को तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, मोमिन उस पर सब्र करता है, उस सब्र की वजह से भी अल्लाह उसको अजर अता फरमा देते हैं। जब इंसान का अपना कोई जुदा हो जाए तो मोमिन वागैला नहीं करता, कपड़े नहीं फाड़ता। मोमिन क्या करता है, उसकी आंखों से आंसू होते हैं, लेकिन सब्र के अंदाज में बैठा होता है। अल्लाह को उसका ये अंदाज बड़ा पसंद आता है। अल्लाह फरमाते हैं कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। एक और मकाम पर फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, कि मोमिन जब अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, मोमिन अल्लाह को बड़ा ही पसंद आता है, शुक्र करने वाला मोमिन। और मोमिन का किरदार खुशी के मौके पर शुक्र ही होना चाहिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको कोई खुशी मिलती या कोई आपको खबर मिलती या आप अपनी आंखों से देखते तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज क्या होता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा रेज़ हो जाया करते थे। तो मोमिन को भी खुशी के मौके पर सजदा रेज़ हो जाना चाहिए। अभी आपने पिछले हफ्ते देखा होगा, जो फ़लस्तीन के अंदर जब मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा पर झंडा लहराया ना, तो फिर उन लोगों ने शुक्राने का सजदा भी अदा किया है और लंबा सजदा किया है, अल्लाह को राज़ी करने वाला सजदा किया है। मोमिन का किरदार ये होना चाहिए, जब उसको खुशी मिले तो अपने रब को राज़ी करे। अब ईद का मौका है, ईद खुशी का मौका है ना जी। अब इस खुशी के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बजाय नमाज में कमी करने के, अल्लाह ने एक नमाज में इजाफा कर दिया है। ईद की नमाज 5 नमाजें तो फ़र्ज है ना, फिर ईद की भी नमाज है, तो ये इजाफा है। इसमें सजदे आएंगे, इसमें रुकू आएंगे, इसमें दुआएं आएंगी। तो जो अल्लाह को पसंद है, ये मकाम खुशी के मौके पर मोमिन का ये किरदार होना चाहिए कि उसको सजदा रेज़ हो जाए, रब के आगे झुक जाए, अल्लाह ये खुशियाँ तेरी तरफ से हैं। लेकिन मुसलमान क्या करते हैं, जब तकलीफ़ हो फिर अल्लाह को याद रखते हैं, फिर सजदे करते हैं, फिर मस्जिद में आते हैं, फिर अज़ानें भी देते हैं, फिर रात को नींद नहीं आती, जब परेशानी हो फिर अल्लाह याद आता है। लेकिन मोमिन को हर वक्त अपने रब को याद रखना चाहिए। खुशी आएगी तो एक दिन दूसरे दिन चली जाएगी, गमी आएगी वो भी चली जाएगी। एक बादशाह ने कहा वजीर को, यार एक बात बता। उसने अंगूठी पहनी हुई थी, कहता है इस पर मैं कोई चीज़ लिखवाना चाहता हूँ, या अंगूठी थी या कोई और चीज़ भी थी, कोई ऐसी चीज़ बता जिसको मैं हमेशा याद रखूँ। बड़ी एक अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की उसने। उसने कहा भी इस पर लिखवा लें, ये वक़्त गुजर जाएगा, ये वक़्त गुजर जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ, खुशी आई, शादी ब्याह कोई ऐसा मौका आया, तो बादशाह बड़ा मुस्करा रहा था। अचानक उसकी नज़र पड़ी अपनी अंगूठी पर, उसने कहा ये वक़्त भी गुजर जाएगा, गुजर गया। फिर कुछ देर के बाद फिर गमी आई, फिर उसकी नज़र पड़ी, रो रहा था, तो देखा तो ये वक़्त भी गुजर जाएगा। वक़्त नहीं रुकता, खुशी गमी आती रहती है मोमिन पर, लेकिन खुशी और गमी के मौके पर मोमिन का किरदार क्या होना चाहिए। हज़रात ज़ी वक़ार
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کر کے آئے نا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ جب مکے میں داخل ہوئے، اپنے گھر میں داخل ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شکرانے کے طور پر 4 شب کی 8 رکعتیں ادا کی تھی۔ تو مومن کو بھی خوشی کے موقع پر رب کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے اس کے کام میں آسانی فرما دی تو اپنے سجدوں کو بڑھا دیں، کیونکہ اس کے سجدے رب کو پسند آ رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ خوشی آئے پھر نمازیں بھی ختم، دین ختم، اخلاق ختم۔ ہاں جب تکلیف ہو، جب انسان بیمار ہو، پھر رات کو اس کو نیند نہ ہے، پھر مسجد کے دروازے میں آ کر بیٹھ جائے، پھر اپنی تکلیف دور کرانے کے لیے آیا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرات ذیکر کل پروگرام میں گیا میں نے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا، تو وہاں پر انتظامیہ کے ایک شخص نے اعلان کیا، کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا پروگرام اچھا ہو گیا ہے، تو انتظامیہ کے ساتھیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام ساتھی شکرانے کے 2 نفل ادا کریں گے۔ بڑی اچھی بات لگی اس کی کہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو راضی کرنے کے لیے سجدوں کی تعداد کو بڑھا دینا چاہیے۔ یہ رب کی رضا ہے اور یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اگر رب نے آپ کو اپنے گھر میں بلا لیا ہے تو آپ سجدوں کی تعداد کو بڑھا دیں۔ مومن کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ خوشی کے موقع پر بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔